और अपनी पूजा पाठ को याद कर रहा था, और मैं वापस दिल में ये सोच लिया था कि अब जीना बेकार है, मैं कहीं जाऊंगा, अपने लाइफ को खत्म करूंगा, मैं कौन हूं, क्या हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, ये जीना बेकार है, मरना अच्छा है। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो आम मैंने एक बहुत सुंदर साक्ष्य आम शुणा जो आपण मैंने देखा पाइबे जने हिंदू पूजारी बा आपण कहींपारे जने ब्राह्मण पूजारी से कि भाव में प्रभु जीशुख्रीष्ट को से ग्रहण कले, प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास कले, ग्रहण कले एवं हिंदू धर्म को बा सनातन धर्म को परित्याग कले। तेबे प्रिय बंधुगण एपरी तांको जीवन रे कौन परिस्थिति आसिला जहाँ फल से प्रभु जीशुख्रीष्ट को से विश्वास कले, किंतु पूर्वर तांकर जीवन सेमिति नथिला। तेबे चलंतु प्रिय बंधुगण आ विलंब न करिकी तांको मुखर आमे माने एई सुंदर साक्ष्य को आमे सुनिबा एवं एई साक्ष्य को आपण अन्य मानक पाखे मध्य शेयर करिवे निश्चित भाव में। आ जदि चैनल को प्रथम थर पर आछंते चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। मेरा नाम पुराना विष्णुराम प्रेमनाथ भंडारी था, अभी जेम्स राम भंडारी बोलते हैं, ज़्यादा लोग जेम्स राम ही बोलते हैं। मैंने आकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति का, किसी लोगों का परमेश्वर ईश्वर नहीं है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। वो सबसे प्यार करता है, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो शांति का प्रभु है, वो तुम्हारी जिंदगी को जानता है, चाहे तुम कोई भी जात के हो, कोई भी प्रकार के इंसान हो, वो तुमसे प्यार करता है, वो शांति दाता है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या सच है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा मेरे मन में चिढ़ भी आ रही थी। तो मैंने उसके बाद उन्होंने एक पर्ची दिया मुझे पढ़ने के लिए, बोले इस पर विश्वास करो तुम्हें शांति देगा प्रभु। मैं बोला 33 करोड़ हमारे भगवान हैं, उनका नाम लेने का समय नहीं है, ये 34वां तुम कहां से लेके आए, गोरे लोगों का धर्म। ऐसा बोलकर उस पर्ची को मैंने ऐसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े किया और उनके सर पर डाल दिया। सर पर जब डाला, उन्हें ऊपर नीचे देखे, मुझे थोड़ा डर लगा कहीं ये मुझे झापड़ तो नहीं मारेगा, लेकिन मन के अंदर मैं सोच लिया था कि ये मारेगा तो मैं भी मारूंगा, अंदर ऐसी सोच रहा था। लेकिन इतने सोचते ही मैं 2 मिनट ये ऊपर से नीचे देखे, अच्छे लंबे चौड़े पुलिस इंस्पेक्टर थे वो, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि साधारण ऐसे यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो अपने सिविल ऐसी ड्रेस में थे। ऊपर से नीचे देखे, थोड़ा डर भी जरूर लग रहा था, मोटे आदमी तो थोड़ा डर रहा था। लेकिन 2 मिनट के अंदर ऊपर नीचे देखने के बाद वो मुस्कुरा के चल दिए। प्रिय भाई और बहनों, जब उन्होंने मुस्कुराकर चल दिए, मेरे दिल में ऐसे तीर के समान इतनी गिलानी हुई, इतना गिल्टी मुझे फीलिंग हुआ, आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। कुछ भी हो, ये ईश्वर के बारे में बोल रहे थे, प्रेम के बारे में बोल रहे थे, शांति के बारे में बोल रहे थे। जब मैं 33 करोड़ का सह रहा हूं तो एक और हो जाता, उसमें क्या था, कुछ भी हो, ईश्वर के बारे में बोल रहे थे। ऐसी मेरे मन में बड़ी गिलानी हुई, आई वाज सो इमोशनल, गिल्टी, ऐसा फीलिंग हुआ। उसके बाद कभी भी जब मैं ये काले किताब को पकड़ते हुए, बाइबल पकड़ते हुए देखता था तो मुझे इनसे डर लगता था। आई यूज्ड टू कीप अवे, उनसे दूर रहता था, कभी इनके करीब में नहीं आया, दूर रहा इनसे, मैं इनके करीब नहीं जाता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जहां से मैं पढ़ रहा था, मुझे सर्टिफिकेट मिली और मैंने एजेंट को पैसा दिया था उस जमाने में बाहर जाने के लिए। तो एजेंट के पास जब डकमानी के साथ मैं जब गया, उन्हीं के थ्रू मैं एजेंट के पास गया था, पैसा भी दे दिया था। तो जब वहां पहुंचा तो मैं देखता हूं कि करीब 35-40 लोग करीब होंगे, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, लेकिन 30-40 लोग थे। कोई छाती पीट रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है। मैं पूछा क्या हो गया, तब पता चला कि जो एजेंट है सबका पैसा लेकर फरार हो गया। कहां गया, ऑफिस वहां है लेकिन ये कहां है किसी को पता नहीं। तो मुझे भी जब मालूम हुआ तो पता चला सबका पैसा लेके चला गया है, भाग गया है। जब ये मालूम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खो गया, मेरे को चक्कर आने लगा। घर, पेड़, जंक्शन, दुकान सब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और मैं भी घूम गया और
नीचे गिर गया, मेरे शरीर से पानी भी निकल गया, मैं नीचे गिर गया, होश नहीं। करीब 3-4 मुझे 4 मिनट होश नहीं। ये डॉक्टर माणी जो थे, इन्होंने पानी मेरे सर पर डाला, पानी पिलाया। 5 मिनट के अंदर मैं होश में तो आ गया, लेकिन कांपा हुआ था। आई लॉस्ट द होप ऑफ माई लाइफ। मुझे ऐसा लगा मैंने माँ बाप की बातों को नहीं माना, पूजा करने को मैंने त्याग दिया, भगवानों को छोड़ दिया, और सब माँ बाप की भी बातों को नहीं माना। सबको त्यागने के कारण ये हो सकता है ये भगवान की सजा है, मार है। मेरे जैसे आदमी को जीना बेकार है, सबसे अच्छा मर जाना अच्छा है। मैं ऐसे जाकर माँ बाप को क्या बोलूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, किसी लायक का मैं नहीं हूं, मरना अच्छा है। ये मेरे अंदर थिंकिंग होने लगी। ये डॉक्टर माणी जो मुझसे बोलने लगे, विष्णु तू फिक्र मत कर, आई विल हेल्प यू। लोगों ने तो 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 खो दिए, तुम्हारा तो सिर्फ 5,000 है। कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा तुम्हें, जब तुमको नौकरी मिल जाएगी तब मेरे को धीरे से पे करना। ये मुझे समझा रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे दिल के अंदर नहीं जा रही थी। मैं सारी घर का याद कर रहा था, माँ बाप को याद कर रहा था, और अपने पूजा पाठ को याद कर रहा था। और मैं वापस दिल में ये सोच लिया था कि अब जीना बेकार है, मैं कहीं जाऊंगा, अपने लाइफ को खत्म करूंगा, मैं कौन हूं, क्या हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, ये जीना बेकार है, मरना अच्छा है। बोलकर वापस मैं आ गया वहां से। वो मेरे कमरे में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद कल मैं तुमको लेने आऊंगा शाम को, तुम तैयार रहना, फिर बात करेंगे। लेकिन मैंने उसी दिन शाम को मेडिकल स्टोर में गया। नींद की गोली ज्यादा खाने से मर जाते हैं, इतना मुझे मालूम था। 2 दुकान में गया, नींद की गोली लिया। उसके बाद डेट्रॉल के 2 छोटे बोतल खरीदा और जेल बैग में डाला, और वापस आकर मैं इसको झोले में डालकर मैं बस स्टैंड में गया। ट्रिवांड्रम मेडिकल कॉलेज के बस स्टैंड में जाकर मैं सीसोर में जाऊंगा और ये पीऊंगा और ये 2 गोली खाऊंगा, वहीं खत्म हो जाऊंगा। किसी को नहीं मालूम चलेगा कौन है, क्या है। ज्यादा होगा तो समुद्र में ये लोग डाल देंगे, मछली मेरा शरीर खा लेगा। ये मेरी थिंकिंग थी। तो मैं वहां थिंकिंग होकर मैं बस के अंदर बैठा। बस के अंदर जब बैठा था तो पूछ रहा था कि बस कहाँ जाती है। कोवलम बोल के एक जगह है, तो वहां जाने के लिए ये जाती है। पूछा तो उसने बोला ये जाएगी, तो मैं उसी में जाके बैठा। उसमें कोई नहीं था उस समय। उसके बाद धीरे से कंडक्टर आ गया, ड्राइवर आ गया, कुछ लोग भी आ गए। तब मेरे अंदर कोई कहता है तू मरने से पहले उस आदमी को जाके मिल जिसको तूने पागल कहा था, जिसका तूने बुरा व्यवहार किया था। तो ये मेरे मन में आ रहा। मैं फिर बोला क्यों उसको जाके मिलता हूं। तो बस से उतरा। फिर जब मैं क्यों जाऊं, और उसको तो मैंने पागल कहा था। फिर चढ़ने लगा। जब अंदर बैठता हूं फिर ये होता है, फिर उतरता हूं। इतने में कंडक्टर मेरे पास आकर टिकट ले रहा, मैंने नहीं लिया। तो उसने बोला कि ये तुम्हारी बाप की गाड़ी नहीं है, तू उतरता है चढ़ता है, लेना है तो ले, नहीं तो जा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं अपने दुख में था, उतर गया। फिर दूसरी बस में चढ़ा, वहां भी यही होने लगा। आखिर में मैं सोचा कुछ भी हो जाके मिलता हूं, लेकिन मुझे ये कहां रहते हैं, क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं मालूम। एक आदमी से पूछा, एक लोग हैं जो काला किताब पकड़ते हैं। उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये बाइबल है। ये काला किताब पकड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पर्चियां देते हैं। तो जिससे पूछा था उसने बोला क्या ये गीत भी गाते हैं। मैं बोला हाँ वो गीत भी गाते हैं। तो उसने फिर मेरे को डायरेक्शन बताया, यहाँ जाओ, यहाँ से सीधा तुम निकल जाना। जब कंपाउंड वॉल खत्म हो जाएगा तो तुम राइट को मोड़ना। वहां आज उनका प्रार्थना का दिन है, शायद ढोलक की आवाज सुनाई देगी या ड्रम की आवाज। तो वो ड्रम का अगर बज रहा है तो वहीं जाना, नहीं तो पूछना किसी से यहाँ प्रार्थना वाले कहाँ रहते हैं। एग्जैक्टली वैसा मैं चला गया। तो मैं वो ड्रम की आवाज सुना, मैं चला गया। तो वहां एक स्मॉल छोटा सा शेड था, वहां नारियल के पत्तों का बनाया हुआ एक शेड था। चर्च ऑफ गॉड बोल के चर्च का एक छोटा चर्च था वो एक। तो वहां जाके जब प्रार्थना हो रही थी, सब ताली बजा रहे थे और बहुत कोई उछल रहे थे, पराए लोग उछल रहे थे। अन्य क्या, अभी मेरे को मालूम है कि अन्य भाषा बोल रहे थे, लेकिन उस समय मालूम नहीं था, उछल रहे थे बड़ी। तो मैं बोला ये सबके सब पागल कैसे हो गए। 2-3 लोग अगर उछलते पागल हो जाते तो ठीक है, लेकिन ये सबके सब कैसे। लेकिन 15 मिनट करीब मैं देख रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद ये शांत हो गए। शांत होने के बाद मेरे अंदर सवाल में आया, ऐसे आया कि कोई मेरे अंदर कह रहा है तू जाके बैठ, ये प्रभु के लोग हैं, कोई हानि नहीं करेंगे तेरे लिए। दूसरा कह रहा है तूने इनको पागल कहा है, बुरा किया है, ये तुझे मार के कुएं में डाल देंगे। ये दोनों संघर्ष मेरे अंदर हो रहा था, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये हो रहा। कुछ आखिरी में मैं सोचा खुद तो मैं मरने के लिए जा ही रहा हूं,
अगर ये लोग मार देते हैं तो और अच्छा है। मैं जाके एकदम पीछे बैठा, बिल्कुल हिप्पी था मैं, लंबे बाल थे, टोपी लगाया हुआ था, पीछे से देखने से पता भी नहीं चलता था कि वो लड़का है कि लड़की है, ऐसा मैं एकदम पीछे जाके बैठा। तब पादरी साहब खड़े होकर बोलने लगे, प्रभु यीशु मसीह वो हर एक मानव से प्यार करता है, वो तुम्हें शांति देना चाहता है। वो किसी जात और भात को परमेश्वर ने नहीं बनाया है। परमेश्वर ने सिर्फ 2 जात बनाया है, स्त्री एंड पुरुष। बाकी जात और भात के जो मनुष्य का बनाया हुआ ढकोसला है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन प्यार है और तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हें जानता है और तुम्हारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। तुम्हारे अपराधों को, पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए तुम्हें शिफा देने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए यीशु ने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तुम्हारे अपराध के कारण उसके हाथों में कीले ठोके गए, पांव में कीले ठोके गए, सर में कांटों का मुकुट पहनाया और उसको क्रूस पर टांग दिया गया और कहा सब कुछ, यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। वो तुम्हारे लिए है, वो शांति देना चाहता, तुम्हारे लिए सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें जानता है, वो शांति दाता है। जब उन्होंने कहा, मेरे अंदर सवाल आया, क्या ये सच है? क्या वो मुझे जानता है? नेपाल में एक गांव में रहने वाला एक पुजारी को क्या वो जानता है? क्या ये सच है? अगर ये सच है तो इस यीशु को मैं जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। मुझे प्रार्थना नहीं मालूम, मुझे अपना पूजा का प्रार्थना मालूम था, जो सुबह उठ के चंद्रमा मनसो जातक सो सुजो जो अजायता हम सबान संजूता विदानम करो तुम्हें प्रथमम सलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी हम सबान संजूता विदानम करो तुम्हें अग्नि नादेव मानसनु शत्रुवस्से गतोरणे। यही मालूम था मुझे, लेकिन ये प्रार्थना क्या है ये कुछ भी नहीं मालूम। मैं बोला, प्रभु अगर तू सच है, अगर मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर बलिदान हुए हैं, मेरे श्राप को, मेरे अधर्म को, पापों को आपने अगर क्रूस पर ले लिया है, अगर आप शांति दाता हैं, अगर वो मुझे जानते हैं, आप मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं, तो मैं आपको जानना चाहता हूं, अपने लाइफ में अनुभव करना चाहता हूं। Somehow I want to know, taste you, know you। प्रार्थना नहीं मालूम था, ये मैं कह रहा था। इतने में सोचते सोचते पता नहीं मेरे अंदर एक गिलानी होने लगी और मैं रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा, बोले बच्चे के समान रोने लगा। उसके बाद एक पास्टर CI एलेक्स थे, उनके पास जाकर उनके पांव पर मैं गिर पड़ा। उन्होंने बोला, बेटा तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम यीशु से मांगो। मैं घुटने में जाकर मैंने कहा, प्रभु मैं पापी हूं, आपके और आपके लोगों के खिलाफ मैं बहुत बुरा भला कहा हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मुझे शांति दे। ये 4 शब्द मैं बार बार रिपीट करते रोते रहा था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऐसे रोते कहने लगा। उसके बाद पासवान ने मुझे, मैं खड़ा हो गया, वो मुझसे पूछने लगे, तुम कैसे यहां आए? तो मैंने अपनी कहानी बताई और ये जो मेरे झोले में था इस बात को उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा, वो मेरे दोनों हाथ से गले लगाकर मेरे से लपेट कर वो भी रोने लगे, मैं भी रोने लगा। और उन्होंने कहा, यदि तुम बुरा मत मानो तो मेरी 3 बेटियां हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, यहां तुम मेरे बेटे हो। ये प्रभु की योजना है कि तुम इस प्रकार से यहां, तुम यूं ही नहीं आए हो, प्रभु ने तुम्हें यहां लाया है। पास्टर ने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दी। उसी दिन मैं जाकर अपना सामान लाकर उनके साथ मैं उनके घर में रहा। उन्होंने मुझे न्यू टेस्टमेंट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। यीशु मेरे दिल में प्रभु होकर मेरे दिल में आया, मेरी जिंदगी बदल गई। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यीशु भला है, वो विश्वास योग्य है। ऑल may let you down, but Jesus will never let you down। सब आपको छोड़ देंगे, भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आपके मित्र, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप और आपके मामा चाचा सब लोग अकेले कर देंगे, अकेले छोड़ देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको कहना चाहता हूं,
यीशु आपको कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ रहेगा और आपको शांति देगा, आपको जीवन देगा। ये प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह दिया और यीशु को पहचानने की सौभाग्य मुझे मिला। आज आप अगर मुझसे आप सवाल पूछोगे, मेरे पास एक जवाब है। जेम्स या विष्णु, तुम्हारी जिंदगी के सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा सौभाग्य अगर तुम अपनी जिंदगी में कहोगे तो किस बात के लिए कहोगे? मैं कहूंगा वो दिन मेरे लिए सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा और उत्तम दिन था जिस दिन यीशु मेरे जीवन का प्रभु हो गया, जिस दिन मैं उसका संतान बन गया। वो दिन मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुनहरा है, सबसे अच्छा है। आज मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं प्रभु के लिए क्या दे सकता हूं।